जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, ईरान और इजराइल का युद्ध जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत चल ही रहा है सीज़फायर होने के बावजूद भी, और मार्केट भी वोलेटाइल करता हुआ स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बढ़िया तरीके से देता हुआ नजर आया आज। और खास करके वैसे स्टॉक्स जिसकी हमने यहाँ पर चर्चा करी थी, जिस सेक्टर की, उसके स्टॉक्स अगर आप देखोगे निकाल के, बढ़िया एकदम बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग बात करने वाले दोस्तों कि नेक्स्ट डे आपका शेयर बाजार किस तरह से रह सकता है। क्योंकि पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने बात करी थी, आपने देखा कि मार्केट में मैंने कहा था कि ठीक है, ज्यादा नेगेटिविटी आपको यहाँ पर दिमाग में लानी नहीं है। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से आप ही यहाँ पे परेशान होगे, होगा कुछ नहीं बाजार के अंदर, ठीक है। और इवेंचुअली मैंने आपको यहाँ पे एक कहा था दोस्तों, एक लेवल में मैंने आपको दिया था, यहाँ पे कहा था कि 24,930 के ऊपर अगर शेयर बाजार टिका हुआ है तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25,200 का टारगेट आपको दे सकता है, और इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर ऊपर का भी टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो मार्केट ने आज 25,200 को छुआ, ठीक है। तो ओवरऑल ये बात समझ में आ गई कि चलो ठीक है, बाजार अभी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करने के मूड में है। अब क्या यहाँ से टारगेट बनेगा, तो इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे डिटेल में करने वाले हैं। चलिए, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, शेयर बाजार की क्लास करना चाहते हैं, वो कॉल कर सकते हैं दोस्तों इस नंबर पे। बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको यहाँ पे सारी चीजें सिखाई जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बीटीएसटी, एसटीबीटी, क्रिप्टो ट्रेडिंग, और इसके साथ साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो अलग अलग कोर्स करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कंप्लीट बेसिक से एडवांस कोर्स आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा। बस कॉल करना है आपको, सारी जानकारी एक ही जगह पे आपको दे दी जाएगी, ठीक है, अपने सिलेबस के अंदर। अब रही बात, जो व्यक्ति यहाँ आकर क्लास करना चाहते हैं तो वो पटना के बोरिंग रोड में आ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे इटल्टी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास आपको सर्च करना है, गूगल के ऊपर आप ये सर्च करोगे, गूगल मैप्स के ऊपर आपको हमारा लोकेशन यहाँ पे नजर आ जाएगा, और यहाँ से आप हमारे यहाँ पे कॉल भी कर सकते हो और हमारा डायरेक्शन देकर के हमारे तक पहुंच भी सकते हो, ठीक है ना। चलिए, अब जो व्यक्ति घर बैठे क्लास करना चाहते हैं उनके लिए क्या है, तो वो कर सकते हैं हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल, और यहाँ से कर सकते हैं अपनी लर्निंग को स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है मोबाइल एप्लीकेशन को, और आप अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर पाओगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट डे आपका शेयर बाजार किस तरह से काम करेगा, मूड माहौल किस तरह से रहेगा। तो सबसे पहली चीज, एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे आप तो ये सुन ही रहे होंगे, ईरान और आपका ये इजराइल वाला जो न्यूज है, इसको आप सुन ही रहे होंगे यहाँ पे लगातार, ठीक है। खास करके अभी आपने सुना होगा कि ईरान के न्यूक्लियर बेस के ऊपर भी हमला जो है बार बार किया जा रहा है, ताकि वो न्यूक्लियर बेस तबाह हो जाए पूरी तरीके से, ठीक है। अमेरिका बिल्कुल चाह नहीं रहा कि ठीक है, ईरान के पास कोई यहाँ पे न्यूक्लियर पावर वो बन करके भविष्य में भी उभरे, ठीक है। आपने देखा होगा कि पहले भी उनके ऊपर बहुत बार सैंक्शन लगाए जा चुके हैं यूएसए के तरफ से। वो इसीलिए दोस्तों कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी चाहता है कि ईरान का मसला जो है पूरी तरह से सुलझे ना, और ईरान के ऊपर अगर सैंक्शन नहीं लगाया जाएगा तो कहीं ना कहीं कच्चे तेल की कीमतों में एक भारी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे ऑयल का रिजर्व काफी बड़ा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारी चीजें अभी फिलहाल चलती रहेगी, इतनी जल्दी तो आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन चूंकि मार्केट रोज चलेगा तो अपने को उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग लेवल्स की। अगर यहाँ पे चर्चा करें दोस्तों, तो सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एक लेवल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ 24,170 का, ठीक है। ये वाला सपोर्ट एरिया है दोस्तों, इसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। 24,170 का सपोर्ट एरिया है। अगर बाजार इसके ऊपर टिका हुआ है इंट्राडे में तो कहीं कोई डरने घबराने की बात नहीं है, मतलब मार्केट में कोई बड़ी पैनिक अभी तक फिलहाल हुई नहीं है, ठीक है। हालांकि बड़ा सपोर्ट एरिया जो है दोस्तों, वो कहां से आपको पैनिक दिखेगा, तो यहाँ पे 24,930 वाला जो लेवल है, जो कल भी मैंने आपको बताया था, तो बड़ा पैनिक यहीं से आपको दिखेगा। लेकिन 24,170 कटने के बाद आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है। दूसरी बात कि मार्केट में, चलो ठीक है, हम लोगों ने क्या बात करी थी कि 25,200 के ऊपर अगर बाजार एक बार सस्टेन कर जाएगा तो मार्केट हो सकता है ऊपर का टारगेट आपको देगा। तो पहला टारगेट नेक्स्ट डे के लिए मुझे लग रहा है प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास बाजार जाने की कोशिश करेगा। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो 24,350 से लेकर के यहाँ पे 25,350 से लेकर के आपको यहाँ पे कहने के 25,500 तक की भी रैली के लिए बाजार तैयार हो रहा है, ठीक है। बस उसके लिए ये सपोर्ट एरिया कटे नहीं तो बाकी सारी चीजें सही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इंडेक्स स्पेसिफिक मूड माहौल सही है, ठीक है। और स्टॉक स्पेसिफिक तो कहना ही क्या है, कल ही आपको ध्यान में होगा दोस्तों, हम लोगों ने बात करी थी, इसके पहले भी लगातार बात करी है कि गैस सेक्टर के ऊपर आपको नजर रखना है, मेटल सेक्टर के ऊपर आपको यहाँ पे नजर रखना है, ठीक है। आप यहाँ पे जो है केमिकल सेक्टर के अंदर भी थोड़ा नजर रख सकते हो, केमिकल और फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर। और हम लोग बात कर रहे हैं लगातार सीमेंट स्टॉक्स की, तो सीमेंट स्टॉक्स के अंदर भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात कल हमने करी थी, कैपिटल गुड्स की बात हमने करी थी, उसके अंदर भी एक चाल आपको अच्छी खासी मिली। तो ओवरऑल मार्केट में अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखा जाए तो स्ट्रेंथ बड़ा बेहतरीन है, कहीं कोई डरने घबराने की बात मुझे स्टॉक स्पेसिफिक नहीं लग रही।
हाँ, इंडेक्स के अंदर थोड़ा बहुत ये सब चलता रहेगा, जो खबरें हैं उसके हिसाब से इंडेक्स आपको रिएक्शन देता रहेगा, लेकिन उसमें आपको डरना घबराना नहीं है, लेवल्स को फॉलो करना है, बाकी सारी चीजें ठीक है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों कि बैंक निफ्टी आपको किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे पहली चीज देखिएगा कि मार्केट आज ग्रीन में हुआ जरूर है, लेकिन प्रीवियस वाला जो हाई है जो एक दो दिन पहले लगा था उसको बाजार ने काटा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अभी भी मूड माहौल थोड़ा सा खराब ही है, मार्केट थोड़ा सा डरा हुआ ही है, लेकिन एक बड़ा सपोर्ट एरिया यहाँ पे अपने को निकल करके आ रहा है दोस्तों, और वो सपोर्ट एरिया तकरीबन बन करके आ रहा है 56,280 के आसपास। तो ये आपका जो सपोर्ट एरिया है ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, बाजार इसके ऊपर टिका हुआ है, मतलब सब कुछ ठीक है। ठीक है, और अगर बाजार आपको यहाँ पे 56,800 के ऊपर अगर आपको बाजार निकलता हुआ दिखाई देता है तो 57,000 से 57,200 तक की भी रैली देखने को मिलेगी, लेकिन ये बड़ा लेवल में आपको दे रहा हूं दोस्तों कि 56,270 को यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ये कह लो कि टिका करके बाजार जो है यहाँ पे रखेगा, तभी जाकर के आपको बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे चाहे तो एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा कि एक बार अगर बाजार चाहे तो यहाँ तक की रीटेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे आ सकता है, तो कल हो सकता है थोड़ा बहुत, अगर ये हाई को नहीं काटा आज का तो कल हो सकता है थोड़ा बहुत आपको पैनिक दिखे हल्का फुल्का। ठीक है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आकर के 56,270 के आसपास एक बार सपोर्ट लेता हुआ प्राइस आपको दिखाई दे सकता है, उसके बाद मार्केट आपको फिर ऊपर की रैली दिखाई दे सकती है बाजार के अंदर। तो ओवरऑल मार्केट में मूड मॉल ठीक है। ठीक है, छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है, लेवल्स आपको पता है कौन सा लेवल आपको ध्यान में देना है। ठीक है, बाकी सारी चीजें कहीं ना कहीं सही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे मिड कैप इंडेक्स को देखें दोस्तों कि मिड कैप स्टॉक्स कैसे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर आप इसको देखोगे बीएसई मिड कैप इंडेक्स को खोल करके, तो सबसे पहले इसका डेली चार्ट आप खोल लीजिए, और आपको ध्यान में होगा पिछले वीडियो के अंदर दो तीन जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर है उनको तो पता ही होगा कि ये जो लाइन हम लोगों ने लगाई थी, आप देख लो कि मार्केट इसको कितना बढ़िया तरीके से फॉलो किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि 44,927, ठीक है 44,900 मोटा मोटी आप ये कह सकते हो कि ऊपर बाजार ने यहाँ पे सस्टेन करा है, और अभी ये रेजिस्टेंस एरिया एक बचा हुआ है, अगर इसके ऊपर बाजार एक बार सस्टेन कर गया तो ये 47,000 की तरफ या फिर 48,000 की तरफ मिड कैप इंडेक्स आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर आपको स्टॉक स्पेसिफिक तेजी इस रेजिस्टेंस के कटने के बाद बड़ी ही जबरदस्त कहीं कहीं देखने को मिलेगी, तो काफी सतर्क होकर के काम करिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा ये खबर सुन करके मत ये दिमाग में ले आइएगा कि बाजार गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उतना सोचने की जरूरत नहीं है। दिमाग एकदम शांत रखिए, तभी शेयर बाजार आपको पैसा देगा। ठीक है, मैंने कल भी आपको कहा था दोस्तों कि कैश के अंदर जो आपको होल्डिंग यहाँ पर आपने कर रखी है, जो डिलीवरी वाला माल पड़ा हुआ है, ठीक है, वहां पे आपको पैसा बढ़िया बनेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शंस के अंदर देखोगे तो वहां पे आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल आज सेम काम कहीं ना कहीं सारे इंडेक्स के अंदर वो हुआ है, तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा दोस्तों अभी समय है पकड़ के बैठने का स्टॉक्स को। ठीक है, और वहां पे सपोर्ट एरिया आपको पता है कौन से एरिया तक आप वहां पे एसएल को रख सकते हो, कहीं ना कहीं मिड कैप इंडेक्स के हिसाब से। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब तक मिड कैप इंडेक्स में 44,920 वाला एरिया कटा नहीं है तब तक कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से स्टॉक्स आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।